देखिए, भागवत की कथा कब सुनने मिलती है? भागवत की कथा कब सुनने मिलती? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद व्यास जी लिख रहे हैं भागवत जी के महात्म में, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का उदय होता है तब हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है। और उसमें भी कब कहा, जब 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हम मनुष्य की योनि में आते हैं, तब 84 लाख योनियों का चक्कर तो पार करना पड़ता है। किसी जन्म में वृक्ष बने, किसी जन्म में कुत्ता, किसी में बिल्ली, कभी कृमि, कभी कीड़ा मकोड़ा, गाय बैल सुअर बिल्ली इत्यादि इत्यादि, जलचर थलचर नभचर। तो इन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जब मनुष्य का तन मिलता है, मनुष्य का देह मिलता है, मनुष्य की काया मिलती है, और उसमें भी जब भगवान की कृपा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, माता पिता की कृपा होती है, कुल की देवी देवताओं की कृपा होती है, तब जाकर के भागवत की कथा हम सुन पाते हैं। आपको पता है, लोग अच्छे अच्छे लोग जिनके पास शायद किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो धनवान है, जो सामर्थ्यवान है, जो जिनके पास संपत्ति है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था है, अवस्था है, सामर्थ्य है, सब है, उसके बाद भी सोचते हैं कि कथा सुननी है। फिर सोचेंगे चलो अगले साल सुन लेंगे, फिर सोचते हैं चलो बेटे की शादी हो जाए, घर पर बहू आ जाए, फिर सुन लेंगे, फिर लगेगा रे बिटिया को और ब्याह दे, फिर सुन लेंगे, फिर लगेगा तीर्थ यात्रा कर ले, फिर सुन लेंगे, और ऐसे करते 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 कहो हम पृथ्वी ही छोड़ दें, हम तो नहीं सुन पाए। फिर हमारे बच्चे हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, हमारे चित्र को कथा सुनवा दी जाती है। तो सोचते हैं पर सुन नहीं पाते। और यदि सोचा कि कथा सुनना है और कथा सुन पा रहे हो, मतलब हमारे एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म, कितने जन्मों का? बहुत जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, तब जाकर के ये मनुष्य देह मिला, और मनुष्य देह में भी कथा सुनने का अवसर मिला। तो आप सब भाग्यवान हैं कि भागवत की कथा सुनने का अवसर आप सबको मिल रहा है। अब बात आती है कि जो भागवत की कथा सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, भागवत किसे कहते हैं? हम कहते तो खूब है भागवत भागवत भागवत, भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ क्या है? कहा भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भास्यते सर्ववेदेषु, भा मतलब जिस भागवत में समस्त वेदों का, 4 वेद और 6 शास्त्रों का सार निहित है। भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, नारद जैसे संत भी भागवत की कथा का गुणगान करते हैं।
बदंती त्रिशूलोकेषु, तीनों लोकों में भागवत जी की वंदना की जाती है। और तरंती भवसागरा, भागवत की कथा भैया जो सुनता है ना, वो भवसागरा, भवसागर से उसका तरण तारण हो जाता है। भागवत किसे कहते हैं? भा का अर्थ होता है भक्ति। भा का अर्थ क्या होता है? भक्ति। गा का अर्थ होता है ज्ञान। वा का अर्थ होता है वैराग्य। ता का अर्थ होता है त्याग एवं तपस्या। जिस कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और तपस्या की भावना जागृत हो जाए, वो है भागवत। जब 7 दिनों तक हम भागवत की कथा सुनते हैं तो मतलब हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति जाग जाती है। क्यों जागती? क्योंकि भागवत में भगवान के अनेक भक्तों के चरित्र हैं। भागवत में सिर्फ भगवान की कथा नहीं है, भागवत में भक्त और भगवान की कथा है। तो भागवत में भगवान के अनेक भक्तों की, कहीं प्रहलाद जी की कथा, कहीं ध्रुव जी की कथा, कहीं अम्बरीश की कथा, कहीं नारद जी की कथा, तो ऐसे अनेक अनेक भक्तों की कथा आती है। और उन भक्तों की कथाओं को जब हम सुनते हैं तो भक्तों की कथा सुनकर के हमारे भीतर भी भक्ति प्रकट हो जाती है। तो भागवत की कथा क्या देती है? भक्ति। भागवत की कथा सुनने से क्या मिलता है? ज्ञान। अब यहाँ पर कौन सा ज्ञान? यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है उचित और अनुचित का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान होता है कथा में। गा का अर्थ है वैराग्य। भागवत की कथा वैराग्य को प्रकट करती है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों के मन में ये बात आई, या जो सुनते हैं उनके मन में ये बात आती कि वैराग्य क्या हम घर गृहस्थी छोड़ के बाबा वैरागी बन जाएंगे? यहाँ पर वैराग्य का मतलब घर गृहस्थी छोड़ के बाबा वैरागी बनना नहीं है। यहाँ पर वैराग्य का मतलब है वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, सभी रागों का त्याग करके ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में प्रेम जाग जाना। दुनिया से विरक्ति, संसार से विरक्ति और भगवत चरणों में अनुरक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम ही वैराग्य है। तो भागवत की कथा सुनने से वैराग्य जागता है। कौन सा वैराग्य? कहा संसार से वैराग्य और भगवान से राग। राग मतलब प्रेम, अनुराग। और ता का मतलब है त्याग, तपस्या। जब भागवत की कथा हम सुनते हैं तो त्याग की भावना प्रकट होती है, तपस्या करने के भाव जागृत होते हैं। ऐसी कथा का नाम है भागवत। ऐसी दिव्य कथा कहलाती है भागवत। और ऐसी कथा सुनने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं।